आधार कार्ड अब नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और साफ कह दिया है। बहुत समय से लोग आधार कार्ड को ही अपनी नागरिकता का सबूत बताते आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह गलतफहमी दूर कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आइडेंटिटी और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों, आज हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर यह फैसला क्यों लिया है और आधार कार्ड से रिलेटेड या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड किस किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस किस डिपार्टमेंट के क्या क्या अधिकार है। तो दोस्तों, जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड अब सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता है। आधार कार्ड को आप केवल अपनी आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पहचान पत्र के सबूत के रूप में, प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसमें सिर्फ लिखा रहेगा आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका घर का एड्रेस क्या है, सब कुछ लिखा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नागरिकता मिल गई। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं। एक बताना चाहता हूं बच्चों, सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नागरिकता। ठीक है बच्चे। और दूसरा आप लोगों को बताना चाहता हूं, रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप यानी कि निवासी होना। ठीक है बच्चों, क्या? तो रेजिडेंटशिप। ठीक है बच्चे, रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट, रेजिडेंटशिप। ठीक है, यानी कि निवासी होना। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या अंतर है। आधार कार्ड रेजिडेंटशिप को भी मिल जाता है, यानी कि जो रेजिडेंट है भारत का, यानी कि भारत का निवासी है, उसे आधार कार्ड मिल जाता है। अब निवासी का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। निवासी का मतलब है वो व्यक्ति जो भारत में 1 साल से रह रहा हो, पहला पॉइंट। ठीक है, 1 साल से रह रहा हो वो। और दूसरा, उसकी आर्थिक गतिविधियां, यानी कि उसका जो आर्थिक इंटरेस्ट है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भारत के अंदर में ही होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि आर्थिक रूप से सारे के सारे काम कहां पे होने चाहिए? भारत में ही होना चाहिए। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसका कमाना और उसका खर्च करना दोनों भारत में ही होना चाहिए, और 1 साल से हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या, रेजिडेंटशिप दे देते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में नौकरी कर रहा है, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या फिर बेंगलोर में, और वो 1 साल से नौकरी कर रहा है, यानी कि कमा भी यही रहा है, खर्च भी यही कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजिडेंट बोल देते हैं। लेकिन वो नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है। नागरिक तो वो अपने जर्मनी का ही है, नागरिक तो अमेरिका का ही है। नागरिकता कभी भी दो देशों की नहीं मिलती है, नागरिकता आप लोगों को हमेशा एक ही देश की मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो सिटीजनशिप उसको नहीं मिलती, लेकिन आधार कार्ड, रेजिडेंट वालों को आधार कार्ड मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप को ही मिलती है। यानी कि जो नागरिक है, जिसके पास नागरिकता है, उसे ही आधार कार्ड अलॉट होता है, या नोट, उसे ही वोटर कार्ड अलॉट होता है। आधार कार्ड उसे मिल जाएगा, नो डाउट, लेकिन वोटर कार्ड किसे मिलेगा? केवल नागरिकों को मिलेगा जो कि भारत के नागरिक हैं। ठीक है बच्चों, तो रेजिडेंटशिप यानी कि निवासी होना और सिटीजनशिप यानी कि नागरिक होना, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आप निवासी हो, यह आपकी पहचान है, नागरिकता नहीं है। और अगर आप सिटीजन हो, यह आपकी नागरिकता है। मैं आगे बताऊंगा कि किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। क्लियर बच्चों, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माइंड में अकेला अचानक से कैसे सिस्टम गूंज गया कि भैया नहीं, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, जहां तक एक्सपेक्टेड है, तो अप्रैल या मई में इलेक्शन हो जाएंगे ये आपके वेस्ट बंगाल के। तो इलेक्शन के पहले क्या होता है, एक वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है। कि देखिए, पिछले साल जो लोग 17 साल के थे, इस बार 18 साल के हो चुके होंगे ना, तो वो भी वोटर लिस्ट पाने के हकदार होंगे, वोटिंग करने के हकदार होंगे। तो हर साल वोटर लिस्ट जारी किया जाता है। तो इस बार जब वोटर लिस्ट जारी किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था बंगाल में, तो एक कॉन्सेप्ट ये आया कि यहां पर देखा गया कि यहां पे 50 लाख के आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास आधार कार्ड तो है और यहां पे वोटर कार्ड नहीं है, यानी कि नागरिकता नहीं है, और वो आधार कार्ड को ही नागरिकता बता रहे हैं। जहां भी जाते हैं, आप नागरिक हो, हाँ, प्रूफ आधार कार्ड ये रहा मेरा। और आम जनता को यह भी नहीं पता कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं होता है।
नहीं होता भाई। नागरिकता का सबूत वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासबुक हो सकता है, तमाम चीजें हैं, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ये सब आपका नागरिकता का हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड आपकी नागरिकता का सबूत नहीं होता, आपके निवासी होने का सबूत होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई जो निवासी है वो नागरिकता, जैसे मैं निवासी हूं यहाँ का भाई, भारत में रह रहा हूं तो निवासी भी हूं, और नागरिकता है तो नागरिकता भी है मेरे पास। तो एक नागरिक जो है ना, ठीक है, वो निवासी भी हो सकता है, लेकिन ये हर एक नागरिक निवासी हो सकता है, क्योंकि भाई मैं अगर नागरिक हूं, यानी कि सिटीजनशिप है मेरे पास, तो मैं भारत में ही रहूंगा ना, सीधी सीधी बात है। लेकिन हर एक भारत में रहने वाला नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग के पास पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का नागरिकता हो, तो भारत की नागरिकता वो कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखना, तो बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है, तो वोटर लिस्ट जारी किया जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 लाख लोगों के पास सिर्फ वोटर आईडी कार्ड है, और वो वोटर आईडी कार्ड को ही अपनी नागरिकता का सबूत बताते चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, ठीक है, कि वोटर लिस्ट जारी किया जा रहा है और वेरिफिकेशन किया जा रहा है बंगाल में, जिसकी वजह से ये समस्या सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर दे दिया है। अभी देखिए क्या क्या किया जा रहा है, कोर्ट ने क्या देखा, यहां पे कोर्ट ने देखा कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से वोटिंग कार्ड को गहराई में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी रिवाइज करना। 50 लाख से ऊपर के जो वोटर्स हैं वो आधार कार्ड को ही बता रहे हैं कि भैया उनका ये आधार कार्ड ही उनकी नागरिकता का सबूत है, जो कि ऐसा नहीं होता है। साफ बोल दिया गया है, अभी क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई साहब आधार इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ, आधार इज नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप प्रूफ। ठीक है बच्चों, आधार को आप लोग सिटीजनशिप का सबूत नहीं बता सकते हो। अब आप लोग देखोगे आधार कार्ड जिसके पास है वो क्या क्या कर सकता है। मैं आपको सिटीजन यानी कि नागरिकता होने का तो बता चुका हूं, वोटर आईडी कार्ड मिलेगा उसको, वो वोटिंग कर सकता है, सरकार चुन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, बहुत सारे संवैधानिक पदों पे भी जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड क्या क्या कर सकता है, देखिएगा बच्चों, आधार कार्ड को आप लोग सिटीजनशिप के प्रूफ के नहीं इस्तेमाल कर सकते, केवल और केवल आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, अपने घर के एड्रेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, सरकारी जो स्कीम्स वगैरह आती हैं वो स्कीम्स को लेने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आधार कार्ड को आप अपने सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता और अपनी राष्ट्रीयता के सबूत के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं वोटर वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वोटर वेरिफिकेशन क्या है, कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने की चीज। ठीक है, अब किस तरीके से किया जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बाप रे बाप, ये तो एक राज्य का बात है भाई, अभी नदन तो सारे राज्यों के निकाल दे तो नदन कितने ही लोग यूं ही आधार कार्ड को अपना वो जो नागरिकता का सबूत बताते आ रहे हैं। नहीं भाई, इसका गहराई में स्टडी होना चाहिए। तो गहराई में स्टडी करने के लिए क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स वो लोग होते हैं जिनको कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जुडिशियल ऑफिसर्स कौन होंगे, तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिटायर जज हैं वो होंगे, और अगर रिटायर नहीं है, कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, तो वो भी होंगे। यानी कि जज ही हो सकते हैं स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि इन्हीं को कानून का इतना ज्यादा ज्ञान है। और याद रखना, ये क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जड़ जो होती है ना, जड़, वो वहां के नागरिक होते हैं, वहां का वोटर आईडी कार्ड, वोटर लिस्ट होता है। इसमें जरा सी भी गलती हमारे लोकतंत्र को खतरा पहुंचा सकती है। अब यहां पे आप क्या देखोगे, 294 जजों को अपॉइंट किया जा रहा है। और यहां पे अगर जज कम पड़ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप लोग झारखंड से जज मंगाओगे, उड़ीसा से जज मंगाओगे और उनको एक्स्ट्रा पैसा दोगे। लेकिन हाँ, यहां पर बहुत ही गहराई में एक एक चीज पे ध्यान दोगे, एक एक वोटर लिस्ट को जांच करोगे, तब नई वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। और पूरा का पूरा खर्चा कौन उठाएगा भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगा, क्योंकि भैया ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी ना वोटर कार्ड वाला। ठीक है, आप ढंग से नहीं कर रहे थे, आपकी गलती है, तो पूरा पूरा खर्चा कौन उठाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगा। ठीक है बच्चे, अभी देख लेते हैं सिटीजनशिप किसको मिलेगी, या कैसे कहा जाएगा कि आप सिटीजन हो, यानी कि नागरिक हो भारत के। सबसे पहले आप देखोगे, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर वहां के हमारे भारत में जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना हॉस्पिटलों में पैदा होने पे, तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो भैया कोई इंग्लैंड का यहाँ पे पेरेंट्स आ रखे हैं, उनका भी बच्चा पैदा होगा तो उसको भी मिलेगा क्या, नहीं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके माँ बाप के नाम के साथ, और आपके माँ बाप कहाँ के सिटीजन होने चाहिए, तो भारत के नागरिक होने चाहिए। माँ बाप में से कोई एक भी अगर, याद रखना, ठीक है, माँ या बाप दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है, तो आपको जन्म से ही क्या मिल जाता है, नागरिकता मिल जाती है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है नागरिकता का, और वो आपको सरकार दे देती है। कई बार क्या होता है ना कि जो बहुत सारे लोग भाग के आ जाते हैं भारत के अंदर में, रिफ्यूजी शरणार्थी बन के आ जाते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं कि भैया हमको
हमको यहाँ की नागरिकता दे दो, हम भारत में रहना चाहते हैं, तो सरकार कई बार दे देती है, तो वैसे भी मिल जाता है। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको यूं ही मिल जाएगी नागरिकता। कैसे? आप किसी लड़की से शादी कर लो भारतीय, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप किसी लड़के से शादी कर लो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर पॉइंट? मतलब तमाम ऐसे नागरिकता के आप लोग देखोगे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो गया जो कि आपको सरकार दे चुकी है, या फिर नेचुरलाइजेशन, अगर आपने शादी ब्याह यहीं पे कर लिया किसी से, तो नेचुरल लेवल पे प्राकृतिक रूप से आप लोगों को क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। अब यहाँ पे देखोगे कि यही आपके नागरिकता होने का सबूत है। और यहाँ पे नागरिक हो इसका मतलब आपको वोटर कार्ड भी मिलेगा, यानी कि इलेक्शन कार्ड भी मिलेगा, उसकी हेल्प से आप लोग वोट दे सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए कि किसको अधिकार है ये नागरिकता देने का, किसको अधिकार है। कई बार देखिए क्या हो जाता है ना, जो बूथ लेवल पे बीएलओ होता है ना, बीएलओ का मतलब क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। यानी कि इलेक्शन जब होता है ना, तो सबसे निचले दर्जे का ऑफिसर जो कि बूथ पे होता है उसको बीएलओ कहते हैं। कई बार यही लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने लग जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समझने लग जाते हैं। यही लोग सिग्नेचर कर देते हैं, आधार कार्ड लो, साइन कर दिया, जाओ आधार कार्ड है, चलो वोट दो, आधार कार्ड है, वोट दो। अरे भैया, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं होता, कितनी बार बोला जाए। तो यहाँ पे बीएलओ को साफ बोल दिया गया कि आपके पास अधिकार नहीं है नागरिकता डिसाइड करने का, याद रखिए, आप खाली डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बीएलओ की बात की जा रही, क्लियर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बीएलओ है ना भाई साहब, यानी कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जो है, ये आप सिटीजनशिप नागरिकता डिसाइड नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, केवल केवल डॉक्यूमेंट चेक करोगे। नागरिकता कौन डिसाइड करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और वो भी एक अधिनियम है, एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 इसके आधार पर किया जाता है नागरिकता चेक। और अभी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आ रहा है 2019 में। ठीक है, वो 2019 में आया था, इसमें बहुत सारे विवाद छिड़ चुके हैं। तो अभी इस पे सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया मई 2026 से इस केस की भी हम लोग सुनवाई करेंगे। हो सकता है कि आगे चल के 2019 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाए, लेकिन अभी हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से ही क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सिटीजन है, कौन कौन सिटीजन नहीं है। यानी कि आधार कार्ड को आप लोग देखोगे कि किसी भी तरीके से सिटीजनशिप का आप प्रूफ नहीं मान सकते हो। तो आधार कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, आधार कार्ड है क्या। देखिए बच्चों, समस्या क्या आ रही थी ना कि 18 साल के जो लोग हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत सारे आधार प्रमाण पत्र है, ये सिटीजनशिप के, नागरिकता के बहुत सारे हैं। लेकिन वो लोग क्या जो कि 18 साल से नीचे, जैसे कोई बच्ची पैदा हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या भाई, उसको पास थोड़ी ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, उनमें बड़ी समस्या आती थी। तो केंद्र सरकार ने क्या सोचा कि एक ऐसा नंबर दिया जाए जो कि पूरे भारतवासियों के लिए एक ही हो। तो यहाँ पे यूआईडीएआई बनाया गया, यूआईडीएआई बनाया गया, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या आधार कार्ड बनाने के लिए बनाया गया कि भैया तुम एक काम करो, आधार कार्ड बनाओ। और आधार कार्ड जो बच्चा एक दिन का भी है ना, पैदा भी होता है ना, तो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक का आधार कार्ड एक ही रहेगा, एक ही नंबर उसको मिलेगा, यानी कि सेम आइडेंटिटी कार्ड उसकी रहेगी पूरे जीवन भर तक के लिए। तो ये शुरू किया गया था भाई साहब यूपीए सरकार के द्वारा 2009 में। यूपीए यानी कि कांग्रेस की उस टाइम पे सरकार थी। 2010 में आप लोग देखोगे 29 सितंबर 2010 में सबसे पहला आधार कार्ड जो दिया गया था, वो दिया गया था भाई साहब रंजना सोनावने। रंजना सोनावने किस गांव की हैं, तो थंबाली गांव की हैं, थंबाली गांव यानी कि महाराष्ट्र। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आधार कार्ड किसको लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहला आधार कार्ड आप लोग देखोगे रंजना सोनावने, थंबाली विलेज, महाराष्ट्र। और डेफिनेटली चेयरमैन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट चेयरमैन जो बने थे ना, वो नंदन नीलेकनी बने थे, जो कि इंफोसिस के को फाउंडर थे। अब इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान था। लेकिन आधार कार्ड जब 2009 में बनाया गया था ना बच्चों, तो हम तो इस्तेमाल कर रहे थे आधार कार्ड, नो डाउट, लेकिन इसको कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त था। कानूनी दर्जा तब प्राप्त हुआ जब एक अधिनियम आया, आधार एक्ट आया 2016 में। ठीक है बच्चों, आधार एक्ट आया 2016 में, और 2016 में आधार एक्ट आया, तब कहीं जाके आधार कार्ड को क्या मिला, आधार कार्ड को क्या मिला भाई साहब, कानूनी चोला मिला, यानी कि लीगैलिटी मिली, लीगल कानूनी तरीके से इसको आप लोग, कानूनी तरीके से आप क्या देख रहे हो इसको, संरक्षण मिल गया। ठीक है, यानी कि लीगल प्रूफ मिल गया इसको, हाँ भैया ठीक है, अब आपको कानूनी चोला हम लोग पहना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए थोड़ा बंगाल वाले पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हो रही है। तो क्या क्या किया जाएगा, अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 28 तारीख यानी कि 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब जो वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी उसके दोबारा से छानबीन की जाएगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वोटर्स जो उसमें अभी तक ऐड नहीं हुए उनको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वोटर्स की जो नाम है ना वो गलत तरीके से ऐड हो गया, उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो 28 तारीख को एक
आप वोटर लिस्ट जारी करोगे, उसके बाद एक और सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी जारी किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, बहुत सारी के सारे वेरिफिकेशन के बाद, सारे के सारे जांच पड़ताल के बाद, और वो वोटर लिस्ट फाइनल होगा। तो दोस्तों यहां पे आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आधार कार्ड को ही अपना मेन जो पहचान पत्र तो मानते ही है, खैर आधार कार्ड को, लेकिन मेन आपका नागरिकता का सबूत मानते आ रहे थे। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि कहीं पर भी आप आधार कार्ड को दिखा करके नागरिकता होने का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम तरीके के नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।